कर चुके थे विद्युत क्षेत्र और गॉस प्रमेय के एप्लीकेशन के बारे में। आज हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक घन है, दो विकर्णों के कटान बिंदु पर, दो विकर्ण जहाँ पे कट कर रहे, एक घन है जिसका दो विकर्ण जहाँ पे कट कर रहे, कट बिंदु पर एक आवेश क्यू रखा हुआ है, तो घन के किसी सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान बताना है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, घन बना लिए। घन के विकर्ण का मतलब होता है कि एक कोने से अगर इसका विकर्ण ड्रॉ करते हैं, तो इसकी एक कोने से दूसरे कोने को जब मिलाते हैं तो उसको दो घन का विकर्ण ड्रॉ कर लेते हैं। इस कोने से इस कोने को मिलाते हैं, ये जहाँ पे मिलेगा तो इसके बीच में एक क्या किया गया है, क्यू आवेश रखा गया है, इसके बीच में एक क्यू आवेश। इसका मतलब सिंपल मतलब यही है कि एक घन के अंदर एक क्यू आवेश को रख दिया गया है, तो इससे सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान बताना है। तो यहाँ पे क्या करना है, गॉस प्रमेय अप्लाई करना है। गॉस प्रमेय क्या कहता है कि एक बंद सतह के अंदर जितना आवेश रहेगा उसको ऊपर में लिख दे, अब बटे में क्या कर देना, एप्सिलॉन नॉट कर दे, तो यही क्या करता है, हम लोग को विद्युत फ्लक्स का मान देता है। यही क्या करता है, विद्युत फ्लक्स का मान देता है। तब फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर में क्वेश्चन में बोला है कि एक बिंदु आवेश Q है जिससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र स्थित है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला ही हो गया। बताए थे कि अगर और कोई बिंदु आवेश यहाँ पे Q है, तो इससे r दूरी पे अगर कोई बिंदु लेते हैं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का कोई मान पूछता है, विद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला बता दिए थे, क्या होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। यही बताए थे, के जगह क्या रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर बता सकते थे। इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। एक मिनट, एक और क्वेश्चन यहाँ पे, एक घन के दो विकर्णों के कटान बिंदु पर एक आवेश Q स्थित है, तो घन के किसी एक सतह से, सिर्फ एक सतह से पूछा है, सॉरी 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 यहाँ पे गलती हो गया, हम पूरे सतह से जो विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा क्या होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। और सिर्फ कितना सतह होता है घन में, 6 गो सतह होता है, इसलिए इसको क्या करना है, 6 से भाग कर देना है। 6 से भाग करेंगे तो क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें हम पूरे सतह से बता दिए, तो पूरे सतह से जो विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा क्यू बटे एप्सिलॉन होगा, लेकिन सिर्फ एक ही सतह से बोल रहा है, घन में कितना सतह होता है, 6 सतह होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी ऑप्शन होगा, और 2 नंबर का ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही हो गया विद्युत क्षेत्र का आर दूरी पर, तो वही है, पूछ लिया। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स के भीतर स्थित आवेश होता है। बोला किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ के पर कोई पृष्ठ घिरा हुआ है, तो अगर बंद पृष्ठ है तो जो विद्युतीय फ्लक्स का मान होता है क्या होता है, बताया क्या था, एक डायरेक्ट गॉस पर में कितने के गुना के बराबर होता है, जो आवेश इसके अंदर रहता है, तो बोला है कि स्थित आवेश जो रहता है, इसमें जो आवेश रहता है उसके कितने गुना के बराबर होता है, तो 1/ε0 की, यही क्या होता है,
यही हम लोग को विद्युत फ्लक्स होता है गॉस प्रमेय के अनुसार। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो बोल रहा है कि आवेश, आवेश मतलब यहाँ पर क्यू हो गया, क्यू का कितना गुना, 1 बटे एप्सिलॉन नॉट के गुने के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत, जो अंदर होते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो। देखिए, इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे कि अगर गोला है, गोला मतलब बॉल की आकृति है, तो अगर बॉल की आकृति है तो अंदर से क्या हुआ है, अंदर से भरा हुआ है पूरा, वो खोखला नहीं था, वो पूरा भरा हुआ था। अब पूरे में आवेश कितना था, क्यू था। लेकिन यहाँ पर कैसा गोला बोल रहा है, अंदर से खाली हो, जैसे प्लास्टिक का बॉल होता है, अंदर से क्या हो, खाली हो। तो जब अंदर से खाली होगा तो उसके अंदर याद रखना है, जब अंदर से खाली होता है तो उसके अंदर जब खोखला गोला होगा कभी भी अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान पूछेगा तो उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। एक खोखले गोले के अंदर अगर अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान कभी पूछेगा तो उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। इस बात को ध्यान में रखना है जब खोखला, लेकिन बाहर में शून्य नहीं होगा। अगर इस पर आवेश क्यू है, अगर कहीं पर बाहर में विद्युत क्षेत्र निकालते तो ये शून्य नहीं होगा, इसके अंदर में शून्य होगा। जब ये खोखला रहेगा तब, अंदर से खाली रहेगा तब। अंदर से खाली नहीं रहेगा तो जो हम पहले बता चुके हैं फॉर्मूला, वो फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन अंदर से जब खाली रहेगा तब विद्युत क्षेत्र का तीव्रता जो मान होगा हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश पृष्ठ घनत्व की, आवेश पृष्ठ घनत्व जो होगा उसका 1/ε0 गुनी होती है। एप्सिलॉन नॉट मुक्त आकाश का परावैद्युता होता है। इस कथन को कहते हैं एम्पियर का नियम, कूलॉम का नियम, गॉस प्रमेय। बताओ लो। सिंपल चीजें पूछा है कि आवेशित चालक ठीक, किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर, आवेशित चालक है, कोई भी चालक हो सकता है, आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है पृष्ठीय घनत्व, जो उसका पृष्ठीय घनत्व किसको हम लोग बोलते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा का 1/ε0 के बराबर होता है। तो इस कथन को किसने बताया, इस कथन को किसने बताया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, गुना होता है। इस कथन को हम लोग किससे समझे थे, गॉस प्रमेय से। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज, किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर, आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व मतलब सिग्मा हो गया, इतना का गुनी होती है। जी, तो हम लोग कूलम का प्रमेय भी बोल सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर ज्यादा करेक्ट सही लग रही है। इसके हम लोग देखो पहले से ये भी जानते हैं कि कोई अगर आवेशित है कोई वस्तु, तो उससे आर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता बताते हैं, क्या बताते हैं, Q/R²। तो ये जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता बताते हैं, ये बताता है कौन, कूलॉम प्रमेय। ये कौन बताता है, कूलॉम प्रमेय बताता है। लेकिन अगर हम लोग ये सिग्मा वाला बात करेंगे तो ये और कौन बताता है, तो गॉस प्रमेय हम लोग को बताता है। ठीक, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी सही होना चाहिए, सी ही ऑप्शन लगाते हैं। आगे क्वेश्चन चलते हैं। अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र, देखो अभी हम लोग पढ़े थे कि अनंत लंबाई के, एक अनंत लंबाई की गोलाकार आकृति लेते हैं जिसका अंत नहीं है, अनंत मतलब मतलब, तो इसके लिए हम लोग इसके आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का फॉर्मूला पढ़े थे, गॉस प्रमेय अप्लाई करके यहाँ पे क्या कर लिए थे, एल लंबाई के यहाँ पर एक क्या कर लिए थे, बेलन ड्रॉ कर लिए थे, और इसमें गॉस प्रमेय अप्लाई किए थे। तो ई का मान कितना निकल के आया था, लेमडा बटे 2πε0 इंटू आर आया था। तो यही हम लोग फॉर्मूला निकाले थे जब अनंत लंबाई के बेलनाकार आवेशित बेलनाकार चालक था, तो उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता सिद्ध करके लाए थे, कौन सा, लेमडा बटे 2πε0 इंटू आर लाए थे। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि आवेशित चालक की सतह से
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो बोला जा रहा है कोई आवेशित चालक है, उसके सतह से, सतह सतहित है मतलब ये ऐसा है, इसे सतह से अगर बिंदु क्षेत्र की तीव्रता बताते हैं ई का मान, तो क्या होता है, शून्य होता है क्या, शून्य नहीं होता है, सतह के लंबवत होता है। हाँ, सतह का तो लंबवत होता है, जो सतह होता है तो सतह के क्या होता है, लंबवत होता है, ये भी चीज बताए थे। जो सतह होता है तो ये सतह के क्या होता है, लंबवत होता है, मतलब जो सतह रहेगा उससे ये लंबवत की ओर जाते हुए नजर आएगा, जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा इस दिशा में होगा। ठीक, तो ये सही हो जाएगा, तो सतह के लंबवत होता है। आगे देखते हैं, तो 8 नंबर जो है, यदि किसी गोले पर आवेश कितना है, 10 माइक्रोकूलम है। जो नहीं समझ में आएगा उसको लिखते चलना है, ठीक, एक दो पॉइंट जो भी बता रहे। यदि किसी गोले पर आवेश कितना कूलम है, 10 माइक्रोकूलम, तो उसके सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, तो उसके सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो गोले पर अगर आवेश 10 माइक्रोकूलम है तो उसके सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कुल आवेश, अगर उसके अंदर ले जाते हैं तो कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा बना देते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, अगर गॉस पर में अप्लाई कर देते हैं, कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो कुल आवेश कितना दिया है, 10 माइक्रो माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻, इसको 4 पाई के रूप में दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं ना, 4 पाई के रूप में ही लिख लेते हैं। वैसे मान लिखेंगे तो आप देखिए 4 पाई के रूप, अब हम लोग जानते हैं, एक चीज पहले समझ लेते हैं, चलिए इसको अच्छे से बना देते हैं। 10 माइक्रोकूलम है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग गॉस प्रमेय का यूज करेंगे, फ्लक्स पूछा है तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू बटे एप्सिलॉन। एक चीज हम लोग जानते हैं कि के बराबर जो होता है फॉर्मूला कितना होता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर 4 पाई के रूप में दिया हुआ है, इसलिए एप्सिलॉन को चेंज करेंगे 4 पाई के रूप में। अगर हम चाहते हैं एप्सिलॉन का मान निकालना है तो ये इधर भाग में है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुना में, और यहाँ पर ये गुना में रहेगा तो इधर भाग में आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई के लिख सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट की जगह हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो फ्लक्स बराबर क्या लिखेगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/4 पाई इंटू के लिख देते हैं, ठीक। तो फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा, क्यू इंटू, इसको ऊपर में चला जाएगा 4 पाई इंटू के। अब सबका मान रख देते हैं, तो क्यू का मान दिया है 10 माइक्रोकूलम, मतलब 10 × 10⁻⁶ हो जाएगा, इंटू 4 पाई, और के का जो मान होता है तो यहाँ पे गुना में नीचे में लिख देते हैं, तो के का मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ आई थिंक 9 हो ही होता है, ठीक। चेक कर लेते हैं, तो इसको अगर पूरा को गुना करते हैं तो 9 चौका कितना हो जाएगा, 36, यहाँ पर आ जाएगा 36 पाई, और 10 के पावर कितना बचेगा, 10 के पावर 9 नहीं, यहाँ पे 10 के पावर 1, 10 के पावर 10, और यहाँ माइनस में 6 है, 10 के पावर कितना बच जाएगा, 10 के पावर 4 बच जाएगा। आंसर आना चाहिए 36 पाई इंटू 10 के पावर 4, 36 पाई इंटू 10 के पावर 4। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ से लिख लीजिएगा क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक, इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे पूछा है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित चादर, पतली चादर बताए थे, पतली चादर जो अनंत तक फैला हुआ है, पतली चादर जो होता है वो अनंत तक फैला हुआ है, ऐसे दिखाते हैं, लेकिन ये अनंत तक फैला, निकट स्थित किसी, इससे कोई दूरी पर, इससे कोई आर दूरी पर, तो इससे कोई आर दूरी पर क्या करना है, या कोई भी दूरी हो सकता है, तो ये दूरी पर डिपेंड भी नहीं करता है। तो आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो हम लोग कितना पढ़ चुके हैं, ई बराबर एप्सिलॉन बटे 2, सॉरी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। इस बात को याद रखना है। लेकिन अगर वही दो चादर के बीच में पूछेगा, बताए थे, अगर दो चादर के बीच में अगर पूछेगा तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। तो दोनों को दोनों याद रखना है। अगर एक चादर रहेगा तो एक चादर से किसी दूरी पर पूछेगा विद्युत क्षेत्र का मान, तो कितना होता है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक।
आगे आगे जो क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रखा जाए, यदि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रखा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स कितना होंगे। तो ये बहुत सिंपल है। इसके अंदर अगर गोलीय पृष्ठ है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश रख दे रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा, ये तो जा रहा है गॉस प्रमेय से हम लोग लिखते हैं, क्यू फ्लक्स बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये राइट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है, इनमें कौन सी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, इसमें कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो मात्रक बताए थे, एक होता है न्यूटन पर कूलम, एक होता है वोल्ट इंटू मीटर या वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक, उसको देख लेना, दोनों को दो मात्रक हम लोग को देखने को मिलता है। और ये जो पूछता है एफ जी और एफ ई, एफ जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जो पहले 9 क्लास में हम लोग पढ़े थे, और 11 क्लास में भी इसका चर्चा होता है। एफ जी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, एफ ई का मतलब होता है कूलम, ठीक। इसका अनुपात ऐसे कभी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको याद रखना है। इसका जो अनुपात जो होता है 10 के पावर कितना होता है, 10 के पावर माइनस 42 होता है, ठीक। आगे बात करेंगे स्थिर विद्युत विद्युतीय क्षेत्र। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षित होता है कि असंरक्षित होता है कि कहीं संरक्षित नहीं होता। देखिए विद्युतीय क्षेत्र भी जो होता है ना, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र, ये भी क्या होता है, संरक्षित होता है। संरक्षित होने का मतलब क्या होता है कि ये कभी नष्ट नहीं होता है, ये एक जगह से दूसरे जगह क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, तो ये भी कभी नष्ट नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये सारे हम लोग का जितना क्या था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लगभग 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ याद रखना है, ऐसा नहीं कि रट लेना है। रटोगे लोग तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा मान में चेंज कर देगा, नहीं समझ में आएगा। इसलिए जो हम लोग पढ़े उसके हिसाब से याद रखना है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर दे दिया है एक और मात्र विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का, वोल्ट पर मीटर। एक तो हो गया कूलम, कूलम पर न्यूटन पर कूलम, एक हो गया मात्रक न्यूटन पर कूलम, दूसरा हो गया वोल्ट पर मीटर, दोनों मात्रक याद रखना है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन वही सेम पूछ दिया है कि खोखला गोला रहेगा, खोखला गोला मतलब खाली, अंदर से क्या होगा, खाली होगा, तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो शून्य होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कोई खास नहीं, आप लोग बना सकते हैं, इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन ना बने, लेकिन लगभग लगभग क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। सबका संकेत में भी कुछ कुछ चीजें दे दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन होगा कि एक ही जैसा क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा अंतर रहेगा लेकिन समझ में नहीं आता है। देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन में। पहले सबसे पहले क्या गया है, गॉस प्रमेय को लिखे, यहाँ पर भी गॉस प्रमेय के नियम को लिखे, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक। स्थिर विद्युतीय गॉस प्रमेय को बताइए, सबका मतलब सेम है। खाली इसमें जो आगे वाला पार्ट है ध्यान में रखना, ये क्या कौन सा पार्ट बोला है कि आवेशित खोखले गोले के बाहर और अंदर विद्युत, आवेशित खोखले गोले के बाहर और अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। अभी देखिए ये क्वेश्चन दे दिया, ये खोखला गोला दे दिया, लेकिन हम लोग जो किए थे वो क्या था, सॉलिड था, वो भरा हुआ था। अगर खोखले गोले का करेगा, अगर अंदर में, देखिए बाहर में कोई बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, खोखला गोला है तो अंदर में क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ इसके सतह पर आवेश रहेगा, इसके क्या रहेगा, सतह पर आवेश रहेगा। अब बात करते हैं, जब कोई बिंदु अंदर में केंद्र से दूरी ले लेते हैं r, अगर इस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो एक हम लोग क्या करेंगे, cos, तो ये पृष्ठ लेंगे, तो जब पृष्ठ को लेंगे, अब जब हम लोग पृष्ठ लेते हैं तो पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं रहेगा, पृष्ठ के अंदर क्या होगा, कोई भी आवेश नहीं रहेगा, तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, क्यू 0/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, फ्लक्स का मान शून्य आ जाएगा। तो फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। इसमें ई अचर पद होता है तो ई बाहर आ जाएगा, इंटू डी ए बराबर जीरो। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर सरफेस एरिया कैसा है, गोलाकार है, तो इसको गोलाकार का एरिया कितना होता है, 4 पाई r² बराबर जीरो। अब ये ई का मान निकालना, तो ये पूरा इधर गुना
गुना में था उधर चला जाएगा भाग में, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 0/4 पाई r स्क्वायर। तो ई का मान सतह के अंदर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, सतह के अंदर क्या हो जाएगा। और बाहर वाला जैसे ये भरा हुआ रहे या खाली रहे, अगर भरा हुआ भी रहता है तो बाहर में जो विद्युत क्षेत्र का मान निकालते हैं r दूरी पर वो सेम होता है इसमें जो बाहर में निकालते थे, इसमें भी बाहर में निकालने से विद्युत क्षेत्र का मान क्या आया था k Q/r स्क्वायर, स्क्वायर से भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। यहाँ पर भी अगर खोखला भी है, अगर बाहर में पूछ देगा तो बाहर में भी पूछा है तो बाहर में r दूरी पर अगर निकालेंगे तो यहाँ पे r दूरी पर e का मान सेम ही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। ये अंदर वाला हिस्सा को हम आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ये एक पार्ट हो गया कि अगर खोखला गोला रहेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान अंदर में कितना होता है, शून्य होता है। कैसे होता है यहाँ पर हम दिखा देते हैं, इतना इसको आप लोग दिखा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक खोखला गोला वाला भी पूछ लिया है, तो 5 नंबर पूछा है तो डेरिवेशन करके दिखाना जरूरी हो जाता है। बाकी इसमें जो भी पूछा है आप लोग जानते हैं, किसी आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष के लंबवत दिशा में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशित गोलाकार चालक थे, तो बहुत बार आ गया कि आवेशित गोलाकार चालक मतलब यही हो गया, ये आवेशित गोलाकार चालक है, अनंत लंबाई के मान लेना है और इसका आवेश घनत्व जो लेना है लेमडा लेते थे, और किसी r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का त्रिज्या विद्युत क्षेत्र के तीव्रता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल आकृति हम लोग क्या करते हैं ले लेते हैं, और सिलेंड्रिकल आकृति लेके इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को भी हम लोग को मिलता है। ठीक, ये सब बातें हम लोग पहले से ही बता चुके हैं, उसी को करना। अब देखो कभी कभी बहुत सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का रहेगा लेकिन लगेगा कि बहुत सारा अलग अलग क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन सब एक ही टाइप का रहेगा। तो यहाँ पर देख लिए कि एक समान रूप से 6 नंबर जो क्वेश्चन था, जो 6 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे लोग, तो आवेशित चालक के निकट बिंदु स्थित आवेशित चालक, कोई आवेशित चालक जो है गॉस प्रमेय का उपयोग करते हुए आवेशित चालक के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। देखो जब चालक कैसा है कोई बात नहीं किया है, चालक कैसा है यहाँ पे तो कोई भी इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, इसमें से हम इतना सारा डेरिवेशन किए हैं तो कोई भी गोलाकार चालक ले सकते हैं, या कोई एक प्लेट ले लो। अब प्लेट वाला भी हम जो बताए कि प्लेट लेने के बाद इससे कुछ दूरी पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना है, तो गॉस प्रमेय का यूज करके निकालना सिखा दिए। तो यहाँ पर जब आवेशित चालक के बारे में कोई चीज बात नहीं किया तो हम लोग कोई भी आवेशित चालक ले सकते हैं, गोलाकार ले सकते हैं, किसी भी प्रकार के भी चालक हम लोग लेकर उसको दिखा सकते हैं। आगे एक दिया है क्वेश्चन, गॉस प्रमेय लिखिए। गॉस प्रमेय तो हर एक जगह लिखने के लिए बोला है, तो ऐसे ही याद हो जाना चाहिए गॉस प्रमेय लिखने के लिए। ये 2 नंबर में भी बहुत बार देखने को मिलता है। इसकी सहायता से किसी अनंत विस्तारित पतले एक समान रूप से आवेशित पतले चादर, अब यहाँ पर चादर वाला बात कर दिया, यही वाला कि एक प्लेट है जो अनंत लंबाई तक फैला हुआ है, तो इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र बताया था। विद्युत क्षेत्र हम लोग निकाल चुके हैं, क्या होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका डेरिवेशन देख लेना है। तो यहाँ पे ये 8 नंबर में पूछ लिया। गॉस प्रमेय एक और चीज दिया हुआ है, गॉस प्रमेय की सहायता से गणना गणना द्वारा दिखाइए कि एक समान रूप से अवशिष्ट किसी पतले खोखली गोले के कारण खोल के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान वही होता है जो कुल आवेश के खोल के केंद्र पर केंद्रीय होने पर किसी पर में, अच्छे वही चीज बोल रहा है। देखिए हम लोग पहले से जान चुके हैं कि अगर एक बिंदु आवेश क्यू रहता है तो इससे आर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है के क्यू बटे क्या लिखते हैं आर स्क्वायर, ये इसको ऐसे भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। अब इसको याद कीजिए कि अगर यहाँ पे खोखला गोला है जिस पर आवेश अगर क्यू है, अगर इसके केंद्र से बाहर में आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र निकालने का क्या तरीका है, यहाँ पे एक सरफेस बना लेंगे, एक बंद वक्र बना लेंगे, और गॉस प्रमेय लिखते हैं तो गॉस प्रमेय क्या लिखते हैं, फ्लक्स बराबर अंदर में आवेश कितना है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसका हम लोग पहले सूत्र जानते हैं, फ्लक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई डॉट डी ए होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ई डॉट डी ए लिखो, यहाँ पर देखो ई का भी डायरेक्शन इधर ही होता है
यहाँ पर जो सतह होता है, सतह बनाते हैं, इसका भी डायरेक्शन इधर ही होता है, दोनों का बीच का कोण 0 डिग्री होता है। तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं ई टी ए कॉस जीरो। कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है, तो उसको लिख नहीं रहे, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से ई को क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ डी ए इंटीग्रेशन में रह जाता है। तो ये छोटे सा पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा का सरफेस एरिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा सरफेस एरिया गोलाकार आकृति का है, तो गोलाकार आकृति का, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बटे क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बाद में लिख लेते हैं क्यू बटे आर स्क्वायर। ऐसे मैच कर लो कि अगर बिंदु आवेश के लिए भी विद्युत क्षेत्र का मान निकालते हैं तो इतना ही आता है, और खोखला गोला है उससे बाहर किसी बिंदु पर आर दूरी पर अगर विद्युत क्षेत्र का मान निकालते हैं तो सेम ही आता है। यही यहाँ पर क्या करना था, दिखाना था। यही यहाँ पर क्या करना है, हम रफली बता रहे हैं, आप लोगों को पूरा क्लियर तरीके से इसे लिखना है। ठीक, इसको दिखा सकते हैं कितना, 9 नंबर में इसे दिखाना है। क्वेश्चन जितना भी बताए थोड़ा बहुत सबको कॉपी में लिख लेना है, कि फिर बनाते टाइम आपको सब रिवीजन करा दे। आंकिक प्रश्न नहीं बनाना, आंकिक प्रश्न कोई आता नहीं है, छोटा मोटा आता है जो कि हम थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव में ही बता देते हैं, सब जो भी आता है। या लास्ट में भी जब हम लोग रिवीजन करते हैं तो उस दौरान आंकिक प्रश्न को बता देते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस प्रमेय के लिखे, तो गॉस प्रमेय को हमेशा लिखने के लिए बोल रहा है, हर एक क्वेश्चन में लिखने के लिए बोल रहा है। इसका उपयोग कर आवेश के समतल चादर के निकट, समतल चादर मतलब क्या हो गया, वही हो गया, सेम बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया, खाली भाषा चेंज कर दिया है। तो इसलिए भाषा चेंज करके दिया है कि एग्जाम में अगर भाषा चेंज करके पूछे तो आप लोग बना सके। यही समतल चादर हो गया, और इसे क्या करना है, इससे आर दूरी पर, मतलब इसके लंबवत एक दूरी लेना है, मतलब इस सतह से कैसा दूरी होना चाहिए, लंबवत, लंबवत कोई दूरी लेना है, इस बिंदु पर क्या बता देना है, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता बता देना है। तो ये बार बार आ रहा है, सिग्मा बटे क्या होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, तो इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। आज ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहे, इसलिए कि बस इतना ही क्वेश्चन बताना था। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से, अभी एक और फिजिक्स का चैप्टर चलेगा, तब केमिस्ट्री हम शुरू करेंगे। इसलिए फिजिक्स का चैप्टर बहुत छोटा छोटा है, दो जो चैप्टर था ये एक ही चैप्टर का हिस्सा था और बहुत छोटा था, इसलिए इसमें हम लोग एक और चैप्टर अभी हम लोग स्टडी करेंगे। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक और चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसी का तीसरा चैप्टर, तब ये कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रन देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग किसी पर अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें जितना क्वेश्चन बताए इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर आप लोग लिख कर भेज दे, वो क्वेश्चन का हम वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है।